चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, हम लोग पिछले बार देखे थे 1781 का सेटलमेंट एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितना भी एक्ट सब आ रहा है, अधिनियम सब आ रहे हैं, वो सारे के सारे ब्रिटिश संसद से पारित किया जा रहा है। ठीक है ब्रिटिश संसद से पेश किया जा रहा है, सारा पारित किया जा रहा है, उसके बाद इंडिया में आ रहा है। इसलिए जितना भी एक्ट है सारा ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित ही एक्ट है। ठीक है, तो इस एक्ट में कुछ कुछ खामियां हैं, हम लोग देखेंगे इस एक्ट की खामियों को और क्या पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया, यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन किया गया, वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी कंपनी का क्षेत्र था, ठीक है, जितना भी कंपनी का एरिया था, अब इस एरिया को बोलने लगा कि नहीं ये कंपनी का एरिया नहीं है और ये ब्रिटिश सरकार का एरिया। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए इंडिया का कोई है बिजनेसमैन, ठीक है, वो ब्रिटेन गया है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, कोई कंपनी खोला वहाँ पे, तो वो जितना एरिया अगर घेरा रहेगा, जितना रखेगा वो एरिया को, तो वो क्या कहलाएगा, एक कंपनी का। मान लीजिए एक कंपनी है कोई, तो एक कंपनी का वो एरिया है। लेकिन कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं ये इंडियन गवर्नमेंट का एरिया है, तो कैसा लगेगा वो, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे कंपनी का क्षेत्र को, कंपनी का जो क्षेत्र अपना एक कब्जा करके रखा था, उसको ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र किस एक्ट के द्वारा घोषित कर देगा, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के। ठीक है, फिर क्या गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिया गया, व्यापारिक कार्य को अलग करेगा और राजनीतिक कार्य को अलग करेगा। ठीक है, तो व्यापारिक कार्य को देख रेख कौन करेगा, इसके लिए कुछ तो निदेशक बोर्ड चाहिए, तो क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, व्यापारिक कार्य के लिए, कंपनी का व्यापारिक कार्य के लिए, और राजनीतिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, व्यापारी कौन करेगा, व्यापारिक राजनीतिक कार्य कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, द्वैत शासन का उत्पन्न हो गया फिर से। 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लाया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में फिर से द्वैत शासन का शुभारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, फिर क्या गया, गवर्नर जनरल की जो मंत्रिपरिषद की संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, हम लोग 4 सदस्य मंत्रिपरिषद पढ़े थे ना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 4 सदस्य मंत्रिपरिषद था, लेकिन अब क्या रहा, वो 4 से घटकर 3 हो गया। ठीक है, तो कितना सदस्य मंत्रिपरिषद से 4 सदस्य घट के 3 हो गया, और इन 3 में से जो 3 सदस्य था उसमें से एक सेनापति हुआ करता था। ठीक है, इन 3 में से 2 मेंबर था बोर्ड मेंबर और एक था सेनापति। ठीक है, इस एक्ट में इतना है। और क्या है सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें, इस एक्ट में, कि ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र कहा गया वो कंपनी के क्षेत्र को कहा गया। ठीक है, जो कंपनी का जितना भी क्षेत्र था उस क्षेत्र को ब्रिटिश का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि जितना भी सैन्य मामले का है, राजस्व मामले का है, ठीक है, ये सारा का जानकारी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। पहले भी किया था, इस एक्ट में भी बोला गया। ठीक है, कि अब जो भी जितना राजनीतिक कार्य होगा, ठीक है, वो सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जाएगा, राजनीतिक मामले, ठीक है, और टैक्स वसूलना, यहाँ का सैन्य मामले, ठीक है, वो सारा कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जाएगा। तो इस एक्ट में ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बस इतना ही है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे और आते रहेगा। फिर आएगा 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। इसी तरह हम लोग हर एक एक्ट को धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। तो इस एक्ट में इतना ही था, ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है इसमें, ज़्यादा बड़ा तो पॉइंट्स नहीं है, बस 3 ही पॉइंट इसमें आते हैं। तो आप वीडियो को ठीक से ध्यान से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।